Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends. Hello friends, welcome to Archicharts. Yeah, so today we are going to discuss about the chart of Bitcoin, BTC USD. We are not any kind of advisors. In this study we use Elliott wave theory and structures. It involves multiple possibilities and analysis presented focuses on one potential scenario, right? The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. यस फ्रेंड्स, सो आइए बिटकॉइन की चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. सो आज है 17 जून, टुडे 17 जून 2024. सो दिस इज़ अ वीकली चार्ट. ये एक वीकली चार्ट है बिटकॉइन का, जिसके अंदर हम लाइफ टाइम लो जो इसका जो बिगिनिंग से लेके देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे करीब ये 0 लेवल से ही स्टार्ट हुआ था. वहाँ से हमने एक साइकिल डिग्री का एक 1 मार्क किया है, रेड कलर्ड 2 मार्क किया है, ऊपर हमने 3 मार्क किया है, 4 एंड ये 5. ऐसा करके हमने उससे भी एक बिगर साइकिल ब्लू, सुपर साइकिल ब्लू का 1 कंप्लीट किया है, राइट. तो अब ये 1, रेड 1, रेड 2, रेड 3 के बीच में ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5 आ चुका. ओके, एंड अगेन थोड़ा सा जूम करते हैं. ब्लैक 2 के बाद ये 1, ब्लू 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके 3 के सब डिविजन भी हमें मिल गए. ओके, उसके बाद तो ये बिगर यानी सुपर साइकिल 1 हो चुका ब्लू कलर्ड. उससे नीचे आया जो 5 वेव स्ट्रक्चर में, दिस इज काइंड ऑफ 1, 2, मे बी 3, 4 एंड 5 करके ए, एंड अगेन ए बी सी करके, या डब्ल्यू एक्स वाई करके बी, एंड अगेन 1, 2, 3, 4, 5 करके सी. अगर सी खत्म हुआ जैसे ही, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वेव 2 खत्म हुआ. उस समय का जो भी लो था, विच वॉज नवंबर 22 का जो लो था 15,400-500 के आसपास, वहाँ पे हमने एक करेक्शन वेव 2 ख़त्म किया है, राइट. अब वहाँ से फ्रेश इम्पल्स चल रहा है, ऐसा हम वेव स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, राइट. सो यहाँ से अगेन ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 ही कहीं ना कहीं चल रहा है. तो हम लोग वीकली से डेली के अंदर आते हैं, ये ब्लैक 2 के बाद की जर्नी को आगे देखते हैं, या इस ग्रीन लाइन के बाद की जर्नी को पूरे को देखते हैं. तो हम आ जाते हैं वीकली से सीधा शफल हो गए ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो यहाँ पे जैसे हमने देखा था, इट वॉज लाइक अ ब्लैक 1, ब्लैक 2. अब यहाँ से ब्लैक 3 जो चल रहा है ना, उसके अंदर ब्लैक मीन्स ये है एक प्राइमरी डिग्री. ओके, अब प्राइमरी डिग्री के अंदर एक और लोअर जाएंगे हम, तो वो आ जाएगा इंटरमीडिएट यानी कि ब्लू कलर्ड. अब वो ब्लू कलर ये रहा, ये है, ऐसे 5 आने चाहिए. तो इसका भी एक 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 इज डन. नाउ वी आर अनफोल्डिंग ए वेव 5, पॉसिबली वी आर अनफोल्डिंग द वेव 5, राइट. उस सिनेरियो पे लास्ट में आते हैं, लेकिन इस 1 के अंदर ये 1 जो है ये ब्लू कलर इंटरमीडिएट है, और उसके अंदर माइनर के 5 आना चाहिए, यानी कि ये रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. एंड रेड 3 के अंदर भी देखिए ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर परफेक्टली हमें लग रहा है कि या इट्स गोइंग वेल. अगेन ब्लू 1 के बाद ये ब्लू 2, अब ब्लू 2 के बाद जो ब्लू 3 है उसके अंदर रेड 1, रेड 2, ये रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. तो जाके ये ब्लू 3 खत्म हुआ. रेड 3 के अंदर के 5 सब डिवीजन हमें बहुत क्लियर दिख रहे हैं. इसको अगर हम और लोअर पे जाएंगे, यानी कि डेली से नीचे जाएंगे, तो शायद 4 आवरली पे और अच्छे से दिखेगा, वहाँ पे भी चलते हैं. लेकिन ये ब्लू 3rd ब्रैकेटेड जो है इंटरमीडिएट, उसके बाद ये करेक्शन एज ए डब्ल्यू एक्स एंड वाई इज कम्प्लीटेड, राइट. लेकिन
अभी भी हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं है कि इसके बाद जो चल रहा है वो 100% इम्पल्स है क्या। इट्स अ लिटिल डाउटफुल। क्यों? क्योंकि देखिए, लेट मी शो यू, हम लोग 4 आवर पे आ चुके हैं अभी टाइम फ्रेम। ये जो हमारा फॉल था ब्लू 3 के बाद से, डब्ल्यू एक्स एंड वाई, तो ये जब एक्स का हाई है वो अभी तक कटा नहीं है प्राइस एक्शन के द्वारा, राइट। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, एलियट वेव के अंदर किस तरह से मार्केट कौन से हाई या कौन से लो को काटता है, वैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये प्राइस यहाँ से इसको काट देता है देन डेफिनेटली वी आर इन इम्पल्स। लेकिन अगर ये नहीं काटता है, उसको काटने से पहले अगर ये लो कट जाता है ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग डबल करेक्शन में है। फिर ये एंटायर सिनेरियो इट विल बी एल डब्ल्यू एंड द हायर पॉइंट विल बी एक्स एंड अगेन एक वाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और इससे लोअर डिग्री के डब्ल्यू एक्स वाई एस को यहाँ पे आ जाएंगे, और ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ऑन 4 आवरली चार्ट। बट एज ऑफ नाउ हम पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं कि अब ये जो चला है ये एक रेड 1 है और ये एक रेड 2 है, राइट। तो हम 4 आवर से थोड़ा और लोअर यानी कि आवरली पे आ रहे हैं, 1 आवर पे। यस फ्रेंड्स, तो ये 1 आवर की चार्ट पे यहाँ पे एक ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, 4 एंड 5 करके एक देखिए 4 1 के टेरिटरी में आया नहीं है, और थर्ड जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट इज द 5th। तो प्रिंसिपल सारे अलाइंड है, 2 ने 100% ज़्यादा रिट्रेस किया नहीं है, एवरीथिंग इज वेल प्रिंसिपल अलाइंड है। तो ये कहीं ना कहीं रेड 1 हुआ है, फिर ये रेड 2 चल रहा है, राइट फ्रेंड्स। अब ये कैसे चल रहा है उसको थोड़ा सा 1 के बाद के 2 की जर्नी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक 1 ख़त्म हुआ था, यहाँ से एक ए, फिर ये ए बी सी करके बी, राइट, और ये अगेन 1 2 3 4 5 करके ये सी ख़त्म करने को जा रहा है, ऐसा हम फिलहाल मान रहे हैं। और ये जो ए बी सी आया तो 1 हुआ, फिर अगेन ए बी सी तो 2 हुआ, अगेन डब्ल्यू एक्स वाई 3 हुआ, यानी कि अगेन ये ए बी सी 4 हुआ। तो ये है स्ट्रक्चर काइंड ऑफ 3 वेव्स, 3 सब डिविजन्स। तो 3 3 3 3 3, तो 3 3 3 3 3 का स्ट्रक्चर है। एक एंडिंग डायगोनल हम उसको कह सकते हैं सी में, ये जो ब्लैक सी है। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक वो डाइवर्जन देके फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाए, और अगेन जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हुआ है हम उसको इम्पल्स नहीं मानेंगे। एक बार ये हाई क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली वी आर इन इम्पल्स, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, राइट। मार्केट है, मार्केट में इफ्स एंड बट्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये 72,800 का जो उसका भी जो भी ऑल टाइम हाई है वो क्रॉस होता है तो हम मान लेंगे कि यस वी आर इन इम्पल्स। सो दिस वाज अ बिटकॉइन। या अगर ये अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो भी है लाइक ए बी सी करके ऊपर आता है एंड अगेन आई रिपीट ए बी सी के बाद ये ऊपर आता है, फिर अगेन ये लो काट देता है, जो भी रिसेंट लो हो ये कटता है, तो डेफिनेटली ये फिर से डबल करेक्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे लेबलिंग दे देंगे लाइक दिस डब्ल्यू एक्स वाई, और वाई ख़त्म होगा तो फिर हमारा यहाँ पे एक 2 ख़त्म होगा, जो ये रेड 2 है, यहाँ पे नहीं फिर यहाँ पे कहीं पे होगा। सो दिस इज़ द एक्स्ट्रा पर्पस के ऐसा भी हो सकता है, राइट। और अगर किसी भी संजोग में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भी संजोग में ये हाई नहीं कट के बल्कि ये लो कट जाता है ये डबल करेक्ट करने में, तो हम अभी भी 4 में ही चल रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे, 5th पूरा बाकी है। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ ये हमने मान लिया है कि ये फिलहाल इनवैलिडेशन लेवल ये है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि बहुत क्लियर दिखे हमें। तो यहाँ से एक रेड 1 है, ये रेड 2 है, इनवैलिडेशन लेवल यही रहेगा जो भी इसका लास्ट स्विंग लो है। या
और आगे फर्दर हम उम्मीद रखते हैं कि ये ABC अगर ख़त्म हो जाता है तो ये थर्ड वेव का 1 2 3 करके आगे बढ़ेगा. सो दिस इज़ पॉसिबिलिटी इन बिटकॉइन. और ये हमने आपने मिलके देखा, एनालाइज किया, समझा कि ये वीकली से लेके आवरली तक हमने उसको कम्प्लीटली वेव काउंट्स एज पर प्रिंसिपल्स अलाइन किए. सो या डेफिनेटली ये आवरली भी हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन जब देता है और उसके बाद एक वेज का ब्रेकआउट करता है तो हम मानेंगे कि शायद अभी इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है. लेकिन मार्केट है, वी हैव टू बी फॉर व्हाट इफ सिनेरियो. तो व्हाट इफ सिनेरियो में ये लो कटता है तो ये 4 में ही हम लोग चल रहे हैं अभी भी. अभी 5 शुरू ही नहीं हुआ है, उसका 5 पूरा बाकी है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये फिलहाल नहीं कटा है तो हम इसको इम्पल्स मानेंगे कि दिस विल बी लाइक दिस 1 2 3. या ओवरऑल अगर हम देखते हैं, हम लोग फिर से एक बार वीकली पे आ रहे हैं, तो ओवरऑल यस आई एम सेइंग दैट कि अगर हम पूरे सिनेरियो को इस रूप से देखते हैं ना, ये यहाँ से लेके जो एक 1 आया था यहाँ तक, ये 2 आया था यहाँ तक, तो थर्ड जो है वो जनरली 1.61 लेवल तक भी जाता है. तो ये थर्ड यहाँ तक आ सकता है. ओके, यहाँ तक भी आ सकता है. इट वॉज नॉट दिस बट दिस, सॉरी, ब्लू थर्ड. तो ये तो 121035 है. अच्छा, किसी भी एंगल में थर्ड विल नेवर बी शॉर्टेस्ट. तो एटलीस्ट इक्वलिटीज़ की देखेंगे तो वो भी 80,670 पे है. सो दिस इज़ गुड पॉसिबिलिटी. सो कीप इट ऑन रेडार और एनालिसिस को स्टडी के रूप से ही लीजिएगा. ये कोई टिप या एडवाइजरी नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ. बाय बाय.